This conference will now be recorded. Hello everyone, am I audible? Mayank and Ankur. तो हमने प्रोजेक्ट बनाया था ना, प्रोजेक्ट जेंगो प्रोजेक्ट नाम से बनाया था। है? उसमें मैंने कोई टेम्पलेट भी डाउनलोड किया था, मेडी प्लस, ये टेम्पलेट डाउनलोड किया था। हम्म, है ना। अब इसको मुझे आज जेंगो में कॉन्फ़िगर करना था। ठीक है, और मेडी प्लस था ना, ये हमने बनाया था मेडी प्लस, है ना। हेल्थ नाम से हमने ऐप भी बनाई थी, है ना।
चलिए, पाइथन manage.py रन सर्वर। अब हमें यहाँ देखना है टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज, है ना। हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस करेंगे कैसे? मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि हमें कौन कौन सी चीजें कॉमन रखनी है, कौन कौन सी चीजें कॉमन नहीं रखनी है, ठीक है। तो अभी के फिलहाल हम ये सब हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। होम, चलो हम सभी हटा देते हैं इसमें, होम में, है ना। मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल बनानी है, और हमें एक फाइल बना लेनी है base.html नाम से, ठीक है। और इसमें हम वो चीजें रखेंगे जो चीजें वेबसाइट में कॉमन होती हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम से समझाया था, हेडर हो गया, फूटर हो गया, ये सब याद है कुछ की भूल गए सब? हम्म? तो इंडेक्स वाला है, राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे विद कोड में, है ना। यहीं पर ही ओपन कर लेंगे, ओपन कर लेते हैं, ये रहा। तो यही है हमारा। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी बताओ वेबसाइट में? हमें हेडर चाहिए होगा कॉमन, क्यों? हमें ये चाहिए होगा, ये स्लाइडर स्लाइडर भी चाहिए, है ना। बाकी ये तो डायनेमिक रहेगा, और नीचे फूटर चाहिए होगा, बस। तो जो भी चीजें हमें बार बार चाहिए, है ना, जो भी चीजें हमें कॉमन चाहिए, उसको हम रख लेंगे base.html में। कहाँ रख लेंगे? base.html में, यहाँ रख लेंगे। तो इंडेक्स में जाओ, और आप यहाँ से क्या कर लो पूरा, यहाँ पर आप सबसे पहले तो HTML का टैग तो लगा ही लो आप, है ना। यहाँ पर जेंगो HTML हो रखा है, HTML नॉर्मल कर लो, और आप ये HTML लगा लो। और टाइटल आप क्या दे दो, यहाँ पर जो टाइटल है मेडी प्लस है, फ्री व्री सब छोड़ दो, फ्री कुछ नहीं है ना, मेडी प्लस कर दिया। और क्या करना है आपको, जो भी ये आइकन है यहाँ फेविकॉन से लेके पूरे, ये सारे आइकन आप यहाँ से कॉपी करके base.html में जाकर के क्या कर दो, पेस्ट कर दो। पहला काम तो ये कर दिया। अच्छा, उससे पहले भी आपको क्या करना है, इमेजेस इमेजेस भी तो लगानी है यहाँ पर, स्टैटिक फाइल, क्यों भूल गए? तो जो भी हमारे CSS होती है, या जो भी इमेजेस होता है, फॉन्ट होता है, JS होता है, या ये मेल है, ये सब किस में आएगा? ये स्टैटिक फाइल्स में आएगा। तो स्टैटिक फाइल कैसे बनाई जाती है याद है? स्टैटिक फाइल बनाने के लिए हम जाएंगे, यहाँ एक न्यू फोल्डर बना देंगे, किस नाम से? स्टैटिक नाम से। फिर इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे, जो ऐप के नाम से फोल्डर बना हुआ है ना। फिर हेल्थ में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर बना देंगे, इमेज है तो इमेज नाम से, इमेज है, इमेजेस है यहाँ पे, इमेज है, चलो ठीक। फिर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर बना देंगे CSS नाम से। फिर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर बना देंगे JS नाम से। याद आ रहा है कुछ? अब आपको क्या करना है, CSS में राइट क्लिक करना है, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पर क्या करना है, CSS वाली सारी चीजें इसके अंदर डाल देनी है। तो वो हमें कहाँ मिलेंगी? यहाँ से मिलेंगी। CSS में गए, कंट्रोल एक कॉपी किया, और यहाँ पर जाकर के क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से किस में गए, इमेज में गए, कॉपी किया, यहाँ पर इमेज में गए, पेस्ट कर दिया। फिर JS में गए, JS में गए, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए बताओ? बाकी फॉन्ट चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो फॉन्ट आ जाएगा। फॉन्ट के बाद चाहिए मेल, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब यहाँ पे आ गया, देखो। अरे ये इमेज है ना, देखो सब आ गया। CSS के अंदर जाओगे, देखो सारी CSS मिल गई। फॉन्ट में जाओगे, सारे फॉन्ट आ गए। इमेज जाओगे, सारी इमेजेस मिल गई आपको, ठीक। JS में जाओगे, जावास्क्रिप्ट फाइल मिल गई। मेल में जाओगे, मेल आ गया। इतना काम आपने कर लिया। अब आपने क्या किया था, index.html से जो भी हमारे हेडर था, ये सब आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें लोडर तो चाहिए ही चाहिए, गेट प्रो बटन भी चाहिए, है ना, हेडर एरिया चाहिए, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डॉक्टर, स्लाइडर चाहिए, शेड्यूल एरिया क्या था ये, यहाँ पे देख लो शेड्यूल एरिया क्या, हमें यहाँ तक चाहिए बस। वी आर ऑलवेज ये नहीं चाहिए ना, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ये कहाँ लिखा हुआ है?
ये तो हमें चाहिए होगा। ये रहा वी आर ऑलवेज, ये हमें नहीं चाहिए। ये फीचर्स है ना, ये हमें फीचर्स में चाहिए होगा। तो फिलहाल इतनी चीजें जो है ये स्टैटिक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, जो स्टैटिक है बॉडी से लेकर के इसको हम कर लेंगे यहाँ से लेकर के कॉपी। और कॉपी करने के बाद बेस डॉट एचटीएमएल में क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और इसके नीचे हमें डायनेमिक चाहिए, तो डायनेमिक चाहिए तो हम यहाँ पर एक बना लेंगे डिव, और परसेंटेज परसेंटेज यहाँ लिख देंगे BLOCK ब्लॉक बॉडी एंड ब्लॉक बॉडी, ठीक है। ये लिख देंगे और ये लिख के छोड़ देंगे, मतलब इसके अंदर हमारे पास डायनेमिक कंटेंट आएंगे। आप टाइटल भी डायनेमिक देना चाहते हो, डायनेमिक का मतलब आप चाहते हो मेडी प्लस के बाद होम आए ऐसे, है ना। तो आप चाहते हो मेडी प्लस लिख करके आए और मेडी प्लस के बाद ये आए, और यहाँ पर मैं होम दूं तो होम आ जाए, ऐसे डायनेमिक देना चाहता हूँ टाइटल भी। तो परसेंटेज परसेंटेज यहाँ दूंगा मैं BLOCK ब्लॉक टाइटल, परसेंटेज परसेंटेज, फिर मैं यहाँ दे दूंगा एंड ब्लॉक टाइटल। तो इससे क्या होगा, ब्लॉक टाइटल एंड ब्लॉक टाइटल, है ना। या तो आप पहले होम चाहते हो यहाँ पे ऐसे, और फिर चाहते हो मेडी प्लस लिख कर दिया, या पहले मेडी प्लस सही रहता है ना। पहले मेडी प्लस का ये होम है ऐसे, तो ये भी डायनेमिक हो जाएगा। अभी समझ में आएगा, ठीक है। ये वो थोड़ा बना लेने दो। ये मतलब यहाँ पर आप डायनेमिक चीज है, मतलब आप ऐसे चाहते हो जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो मेडी प्लस होम आ जाए, जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मेडी प्लस अबाउट आ जाए, है ना। यहाँ पर ऐसे डायनेमिक हो जाए। तो अब देखो आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब इसके नीचे आपको चाहिए फूटर। बस आप फूटर ले लो जाके डायरेक्ट, ये सब आप ऐसे ही कर लो ना। ये आप जो भी कभी भी आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करोगे ना, सब में आपको कमेंट मिलेगा। स्टार्ट पोर्टफोलियो है, स्टार्ट सर्विस है, ये प्राइसिंग टेबल है, ये ब्लॉग एरिया है, ये क्लाइंट है, यहाँ से अपॉइंटमेंट है, न्यूज लेटर एरिया, ये रहा फूटर एरिया देखो, है ना। तो हमें फूटर चाहिए और फूटर के नीचे जो ये सब है ये सब भी चाहिए, है ना। बॉडी तक यहाँ तक कॉपी किया और पेस्ट, समझ गए, परफेक्ट हो गया। तो फूटर से पहले हमारा सारी चीजें डायनेमिक रहेंगी। कॉपी राइट कर दिया 2023, ऑल राइट रिजर्व, और ये सब लिख करके ना है, ऑल राइट रिजर्व, और यहाँ लिख करके आ जाए डेवलप्ड बाई K.जोशी, ठीक। तो ये हमारा फूटर है, और बीच में इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायनेमिक चीजें हो जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम होम जाएंगे, होम का कंटेंट, सर्विस जाएंगे, सर्विस का कंटेंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लिंक जो है ना, ये स्टैटिक लिंक है। क्या जेंगो में ऐसे लिंक चलते हैं, याद करो स्टैटिक फाइल, ऐसे लिंक नहीं चलते भाई। यहाँ पर कैसे लिंक चलते हैं बताओ, यहाँ पर चलते हैं ऐसे लिंक। और देखो ऊपर तो कोई लिंक नहीं है, यहाँ पर चलते हैं ऐसे लिंक, याद आ रहा है कुछ, परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक। हम्म। तो स्टैटिक लिखने से क्या होता था, ये यहाँ तक आ जाता था। उसके बाद क्या लिखेंगे स्टैटिक के बाद, यहाँ लिखेंगे ऐप का नाम HEALTH, हेल्थ। और हेल्थ के बाद आएगा CSS, क्यों, हेल्थ के बाद आएगा CSS, फिर फाइल का नाम। ये मैंने पढ़ाया था, अब आपको नहीं याद है तो आप इसको याद कर लो भाई, घर पे प्रैक्टिस करो। और मैं कुछ नहीं कर सकता इसको, ये हटा देंगे बस। और ऐसे ही आपको अब यहाँ पर बनाना है, कैसे बनाएंगे बताओ, परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक हेल्थ, कॉपी कट पेस्ट। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या,
अच्छा ये यहाँ रेड क्यों आ रहा है यार? यहाँ अच्छा डबल कोट्स देना भूल गया। आप सही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करना है, बताओ क्या करेंगे? लिंक कैसे लेंगे? परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक ऐप का नाम और ये पूरा कॉपी कट। फिर ऐसे यहाँ पर जाएंगे, परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक हेल्थ कॉपी कट। हेल्थ हर जगह यूआरएल आपको चेंज करना पड़ेगा। स्टैटिक हेल्थ यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक ऐप का नाम अरे ये स्टाइल डॉट सीएसएस कहाँ से आ गई? ये स्टाइल डॉट सीएसएस बाहर है क्या? अच्छा, ये स्टाइल डॉट सीएसएस बाहर है। तो इसको आप कॉपी करो पहले, तो इसको लेके आओ सीएसएस के अंदर, है ना? तो गड़बड़ हो जाएगा ये तो। रिवील इन फाइल एक्सप्लोर तो मैंने किया ही हुआ था। यही तो है मेरा प्रोजेक्ट हेल्थ। अब इसके अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर सीएसएस के अंदर है स्टाइल डॉट सीएसएस। परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक हेल्थ। अब देखो और कहाँ पे लिंक है? नीचे थे लिंक, ये ना, इनको भी सारा सही करना पड़ेगा। परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक हेल्थ।
हेल्थ, स्टैटिक, फिर यहाँ पर वही परसेंटेज स्टैटिक, हेल्थ, एक काम करता हूँ, मुझे ये बार बार लिखना पड़ रहा है ना, इसको कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट, 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 बहुत ज्यादा लिंक है इसमें, पेस्ट, 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 ये तो सीडीएन लिंक है ना, पेस्ट, और पेस्ट। अब इसको सही करना पड़ेगा, हमने कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया ना, कॉपी कट, अरे यार ये ऐसे देता, ठीक है, कॉपी कट, कॉपी कट, ठीक है, अब इसको भी हटा लो यहाँ से, कॉपी कट, देखना मैं कहीं कुछ गलत करूंगा तो, ठीक है, सर हेलो सर 396 में थोड़ा सा हुआ है कुछ। क्या हो रहा है, 396 थ्री में नाइन गलत है कुछ, हाँ, स्पेस आपने ये जेएस है, के बाद कोलन से पहले स्पेस दे दिया और परसेंटेज से पहले। सही तो है, सही तो है, कहाँ परसेंटेज से पहले स्पेस दे दिया, हम्म, तो लास्ट लास्ट में डबल कोट्स है,
ठीक है, ये आपने सारे लिंक सही कर लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, ये बेस डॉट एच टी एम एल है, इसको होम डॉट एच टी एम एल में कॉल करना है। तो होम डॉट एच टी एम एल में क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टैटिक फाइल को लोड करने के लिए लोड स्टैटिक। अरे यार, ठीक। फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्सटेंस, और हमें क्या करना रहता है, उसको कॉल करना रहता है। हमारी फाइल का नाम क्या है, बेस डॉट एच टी एम एल। तो ये क्या करेगा, होम में हेडर फुटर सब ले आएगा जो हमने वहां किया हुआ है। और फिर होता है ब्लॉक टाइटल, और हमें टाइटल क्या चाहिए, होम। और फिर होता है यहाँ पर ब्लॉक बॉडी। और यहाँ बॉडी में आप जो लिखोगे वो आपको दिखेगा। तो मान लो मैंने लिख दिया H1, मान लो मैंने लिख दिया वेलकम टू माई होम पेज। बस इतनी चीजें लिखी रहती है बस यहाँ पे। देखिए मैंने लिखा सिर्फ इतनी चीजें हैं, और अब मैं देखना क्या करूंगा, होम डॉट एच टी एम एल को रन करूंगा। ये मैं होम डॉट एच टी एम एल को रन कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है। सर्वर तो चल ही रहा है ना, इसको रन कर लो आप। और इसका यूआरएल क्या है, यूआरएल है एचएमएस के बाद आपको लिखना है होम। ये कह रहा है कि एक्सटेंड वाला जो था वो पहला टैग होना चाहिए था, है ना। एक्सटेंड वाला जो आपने लिखा है वो पहला टैग होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो है ये सबसे पहले होना चाहिए। ये बेस और एचटीएमएल उसको मिल नहीं रहा है। उसको बेस डॉट एचटीएमएल मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है भाई, क्योंकि बेस डॉट एचटीएमएल जो है वो डायरेक्ट नहीं है। बेस डॉट एचटीएमएल जो है वो हेल्थ ऐप के अंदर है ना। तो आपको कॉल करने से पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हेल्थ, और फिर लिखना पड़ेगा बेस डॉट एचटीएमएल, है ना। बता रहा आप लोड करना भूल गए हैं, लोड करना तो है रंग। कहाँ पर लोड करना भूल गए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, लाइन नंबर 14। परसेंटेज स्टैटिक हेल्थ विल डॉट सी, सही तो है ये तो। अच्छा, यहाँ पर हमने लोड स्टैटिक नहीं लिखा है, बेस डॉट एचटीएमएल में नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पर भी लिखेंगे परसेंटेज लोड स्टैटिक, कंट्रोल एस। यार ये क्या हो गया, याद तो गया लेकिन ऐसा यूआई नहीं आया है ना, कुछ आ नहीं पाया। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, देखेंगे ना, मुझे लग रहा है कुछ भी लोड ही नहीं हो पाया, लग रहा है कुछ। ये देखो, ये तो कुछ लोड ही नहीं किया यार इसने, क्यों।
मैंने गलत दे दिया क्या? हेल्थ HEA और हेल्थ HEALTH CSS ICO font.css CSS ये क्या बता रहा है? नॉट फाउंड। इसको मिल क्यों नहीं रहा है इस URL पे? क्यों? इसका URL क्या बनेगा भाई? है हेल्थ के अंदर, स्टैटिक के अंदर फिर हेल्थ बन गया। ये तो गड़बड़ बन गया यार। ये मैंने कैसे क्या बता दिया? मेडी प्लस में गया, ये हेल्थ बना, हेल्थ ऐप बनी, हेल्थ ऐप के अंदर स्टैटिक के अंदर फिर से कैसे? अच्छा ठीक है, स्टैटिक के अंदर हेल्थ ऐप के अंदर फिर ये बना दिया। सही तो है, सही तो लिखा है। स्टैटिक से वो आ गया हेल्थ HEALTH, बाद CSS में गए, और CSS के बाद bootstrap.min.css। यही तो होगा यार। क्यों जी? bootstrap.min.css। मैंने स्टैटिक यूआरएल लिखना बताया था, याद है कुछ? है? कैसे बताया था? बेस यूआरएल हो गया। यही तो बनेगा यार, ये बन चल नहीं रहा, लेकिन कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं सर? कोई बताएगा मैंने क्या गड़बड़ करी है जो ये लोड नहीं हो रहा है? सही किया है सर आपने। नहीं यार, सही किया होता तो वहां पर वो CSS आ जाती ना। CSS नहीं आ रही तो मतलब लोड नहीं कर पा रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ किया होगा मैंने। सही किया होता तो यार चल गया था। मैंने ऐप रजिस्टर करी है, सबसे पहले चीज तो ये देख लेता हूँ यार। HEALTH हेल्थ, HEALTH हेल्थ ऐप तो रजिस्टर करी है। यहाँ पर स्टैटिक यूआरएल भी बना हुआ है। हेल्थ के बाद बनना चाहिए CSS, और CSS के बाद है ना ये। हेल्थ के बाद CSS, CSS के बाद bootstrap.min.css। इसमें तो है, ये ब्राउजर पे लोड नहीं कर पा रहा है।
तो एक काम करते हैं, एक बार इसको बंद करके चलाते हैं, देखें तब लोड कर पाएगा क्या पता। बंद कर लो इसको प्रोजेक्ट को, शायद कुछ इश्यू आ गया हो। सब बंद कर देता हूँ एक बार। पाइथन manage.py रन सर्वर। HMS के बाद होम। HMS के बाद होम। हाँ, लोड हो तो गया है ना। हेलो, ठीक है, हो गया, ठीक है। यस सर। ये देखो, अब देखो टाइटल में आ रहा है मेडी प्लस और होम। होम पे क्लिक करने पर मैं चाहता हूँ ये अंदर वाला सब मेन्यू ना है, तो मैं बेस्ड और डेसिबल में जाऊंगा, क्योंकि कोड सही लिखा था ना मैंने। कैसे गड़बड़ हो गया देखना, वो फिर से रिफ्रेश करके चलाया चल गया। तो मेन्यू में था ना वो, देखो ना मेन्यू में होम के बाद होम पेज वन आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। कमेंट कर दिया, हटा नहीं रहा। बहुत बढ़िया स्लाइडर चल रहा है डॉक्टर्स। अब यहाँ पे देखो इमेज नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ पर इमेज थी। तो इमेज कैसे आएगी, आपने सही से पाथ ही नहीं दिया होगा लोगों का, यही तो है लोगो। कैसे लगती है लोगो बताओ, कैसे लगाते हैं हम। परसेंटेज स्टैट परसेंटेज आइकन सर, आइकन। स्टैटिक परसेंटेज परसेंटेज लिखेंगे स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद फिर क्या लिखेंगे यार, हेल्थ। हेल्थ इमेज और यही आ जाएगा फोल्डर का आई नाम, इमेज लोगो डॉट png है ना। png। ये परफेक्ट, कंट्रोल एस। अब जरा देखें आ रही है कि नहीं, आ गई। और इस पर क्लिक करने पे देखो पेज चल रहा है ना, इनका यही वही पेज आ रहा होगा, लेकिन हमारा नहीं आ रहा है, क्यों। तो हमें चलाना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक एट्रीब्यूट पढ़ाया था नेम, याद है। हेलो, यस तो सर। नेम में मान लो ये मैंने दे दिया होम इसका नाम। इसका मतलब है अब अगर मुझे यूआरएल लगाना है तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बताओ। यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक नहीं नहीं यूआरएल, और यूआरएल के बाद का नाम होम। लगवाने लगा। और यहाँ पर भी देखो इमेज आ रही है जो यहाँ नहीं आ रही है ना। इसका मतलब यही है कि उसके अंदर इमेज हमने जो दी है वो आ नहीं रही है। तो इमेज टैग देखो कहाँ का, जहाँ जहाँ पर इमेज टैग लगे हुए हैं ना, वहाँ वहाँ पर आपको हर जगह सही करना पड़ेगा। अरे यार अब ये स्लाइडर आ रखे हैं ना, बुक अपॉइंटमेंट। अब ये यहाँ पर ऐसे लगा रखा है इन्होंने, हमें तो ये हटाना पड़ेगा यार।
यूआरएल हम कैसे दें? ऐसे देके देखेंगे इसके अंदर परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक हेल्प है, चलेगा ऐसे ये? कोलन सर एक्स्ट्रा लगा नहीं, हुआ है एक उसमें। नहीं चल रहा है ना ये। वो क्या लगा कोड हुआ है से एक एक्स्ट्रा? तभी वो रेड में दिखा रहा है ना। ये हमने बैकग्राउंड इमेज का यूज कर लिया ना, इसमें अब कैसे पाथ दे चैलेंज हो जा रहा है थोड़ा। देखें जरा क्या पाथ बन रहा है। स्लाइडर 1 पे लगाया हमने, स्लाइडर 2 पे। है यार ये स्लाइडर 2 वी प्रोवाइड। इसका पाथ क्या बनेगा? इसका पाथ बनना चाहिए स्टैटिक, स्टैटिक के बाद बनना चाहिए हेल्प, ऐसे बनना चाहिए। जो कि बन नहीं रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ इमेज एसआरसी लगा लेते हैं फिर। आ गया ना?
लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा आ रहा है ना HTML वाले में। होम सर्वर ब्लॉग कॉन्टैक्ट, ये नीचे कैसे फालतू है? सही तो है। ठीक है, यहाँ पे लगाना है, क्या करोगे? इसी को कॉपी कर लो, यहाँ पर कर दो स्लाइडर, और यहाँ पर कर दो स्लाइडर 3। ठीक है ना? हेलो, हेलो ऑनलाइन। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो भी कंटेंट देना चाहते हो अपना दे देना, ब्लॉग बॉडी, ब्लॉग टाइटल में। अब अगर हम डॉक्टोज में जाए तो डॉक्टोज में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इन्होंने पेज बनाया हुआ डॉक्टोज का। इसके टेम्पलेट में जाओ जरा, नहीं बनाया हुआ है, बस इंडेक्स ही है इनके में। तो डॉक्टोज में आप अपने हिसाब से बना लो, है ना? मान लो हम ये देना चाहते हैं, वी मेंटेन क्लीननेस, ये डॉक्टरों के बारे में देना चाहते हैं, या कुछ भी आप देना चाहते हो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो मान लो डॉक्टरों में हम ये देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे बताओ? हम तो चाहते हैं यहाँ पर क्या आ जाए, मेडी प्लस डॉक्टोज आ जाए। तो सबसे पहले आपको व्यूज में जाना पड़ेगा, और व्यूज में हमें जाना पड़ेगा डेफ व्यू डॉक्टोज, और यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट RESP रेंडर हेल्प डॉक्टोज डॉट HTML रिटर्न रिस्पॉन्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कॉपी, और यहाँ से जाऊँगा मैं यहाँ पे न्यू फाइल डॉक्टोज डॉट HTML। अब होम डॉट HTML जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हमें होम की जगह क्या लिखना है, डॉक्टोज। तो बेस डॉट HTML में आपने क्या लिखा था, बेस डॉट HTML में आपने टाइटल में क्या दिया था, बेस डॉट HTML में आपने टाइटल में दिया था मेडी प्लस, और ब्लॉक टाइटल एनवायरनमेंट के लिए क्या आएगा, मेडी प्लस डॉक्टोज लिख करके आ जाएगा। मेडी प्लस तो लिख करके आएगा, ये स्टैटिक है, डॉक्टोज लिख करके आ जाएगा। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, डायनेमिक चीजें डालनी है डॉक्टोज से रिलेटेड। तो इंडेक्स डॉट HTML ही था हमारा पेज, है ना? अब इसमें जो भी आप डालना चाहते हो आप डाल दो, है ना? अभी के लिए डाल दो आप कुछ भी, जो भी डालना चाहते हैं, है ना? तो क्या डाल दे बताओ? हम्म? यहाँ तक तो हमने कर ही लिया है, यही डाल देते हैं, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस योर फैमिली, ना डॉक्टर्स में, मतलब ये डाल देते हैं स्टार्ट फीचर्स। तो ये डाल देते हैं, स्टार्ट फीचर्स डाल देते हैं, यहाँ तक डाल देते हैं, क्लाइंट तक डाल देते हैं। सो क्या, कॉपी डॉक्टर्स में गए, यहाँ कर दिया पेस्ट, Ctrl+S। और अब हमें इस पेज को लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए कहाँ जाएंगे, बेस डॉट HTML। ये तो मेरा मेन पेज है, लेकिन उससे भी पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका URL। तो URL कैसे बनाते हैं, पाथ
मान लो इसको आपने बना लिया डॉक्टोस रिव्यू डॉक्टोस कॉमा नेम क्या दे देंगे डॉक्टोस कंट्रोल एस। अब हमें क्या करना है बताओ। बेस और एचटीएमएल में जाएंगे, यही तो लिंक है सारे, यहीं पर ही वो एंकर टैग बने होंगे सारे के सारे। तो ये बना हुआ है डॉक्टोस का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ। परसेंटेज यूआरएल और यहाँ लिख देंगे नेम आपने क्या दिया हुआ है डॉक टूस कंट्रोल एस। नेम आपने दिया हुआ है डॉक्टोस, तो यहाँ से डॉक्टोस लिख देंगे कंट्रोल एस। अब आप अगर ये होम आ गया, यहाँ पर अपना कंटेंट आप डाल देना, ब्लॉग बॉडी इन ब्लॉग बॉडी में यहाँ पर अपना कंटेंट डाल देना। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा इतना था, लेकिन होम में हमारे वो इतनी सारी चीजें आ रही हैं। वो कहाँ से आ रही है इनहेरिटेंस, इसकी वजह से आ रही है। जो जो चीजें स्टैटिक थी वो आपने बेस और एचटीएमएल में डाल दिया था, ठीक है। और ऐसे ही आपने डॉक्टोस में भी देखो ये सब लिखा हुआ है, लेकिन हेडर फुटर नहीं लिखा है, उसको इनहेरिट किया है। अब आप अगर डॉक्टोस पे क्लिक करोगे तो यहाँ मेडी प्लस डॉक्टोस आ गया, और ये देखो ये डॉक्टोस से रिलेटेड चीजें सब आ गई। अब यहाँ इमेज नहीं आ रही, आप जानते हो क्यों नहीं आ रही होगी ना, पाथ सही करना पड़ेगा इसका। बहुत सारी इमेजेस का पाथ सही करना पड़ेगा। देखो इसमें तो बहुत सारी इमेज लगी हुई है, तो कैसे करेंगे कंट्रोल एफ ING। ये देखो स्टार्ट हो गया, यहीं से पाथ सही करना चालू कर दो। क्या लिखेंगे परसेंटेज स्टैटिक हेल्थ। 58 जगह है क्या ING टैग यार, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो परेशान हो जाऊंगा मैं। अरे वाह अरे वाह, एक जगह ये आ गया, चलो। स्टैटिक हेल्थ हेल्थ ये है PF2। वैसे यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, ये हो जाएगा PF3। ये हो जाएगा PF4। ये हो जाएगा PF1। वही इमेज रिपीट करी गई है PF2। PF3 PF4 और देखते हैं यहाँ पर है
परसेंटेज स्टैटिक हेल्थ ठीक है। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? डबल कोर्स तेरा भूल गया? प्रीवियस वाले में दिया था। ब्लॉग 1.jpg ब्लॉग 2 ब्लॉग 3। अरे यार वो हट गया। वो बहुत ज्यादा इमेजेस है यार, परेशान हो जाएंगे लगाते लगाते। ये हो गया क्लाइंट 1, इसी को किया कॉपी और यहाँ हो जाएगा क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, क्लाइंट 5। फिर से रिपीट कर रहा है ये। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट कंट्रोल एस। अब नहीं है, कंट्रोल एस रिफ्रेश। आ गई सारी इमेजेस। देख रहे हैं बूट स्ट्रैप में जेंगो में कितनी आसानी से डिजाइन कर पा रहा हूँ एकदम रिस्पॉन्सिव। अब बटन पे क्लिक करोगे ऊपर लेके भी जाएगा। ये HTML का था, ये आपने किसमें कर लिया? जेंगो में। ये देखो मेडी प्लस डॉक्टोस, ये टाइटल भी डायनेमिक है। देखो मेडी को डॉक्टोस करोगे डॉक्टोस आ जाएगा, वीडियो मेडी प्लस होम पे क्लिक करोगे तो डॉक्टोस पे क्लिक करोगे, डॉक्टोस होम पे। ये आ क्यों नहीं रहा होम पे यार? लिंक दिया नहीं है मैंने होम पे है? होम पे दिया ही नहीं है यार, कहाँ से आएगा? URL, सॉरी, परसेंटेज URL होम, अब आएगा। होम पे क्लिक किया, देखो मेडी प्लस होम, डॉक्टर्स पे क्लिक किया, डॉक्टर्स। तो होम पे अभी आपको होम का कंटेंट डालना पड़ेगा बस। और डॉक्टर्स पे जाओगे तो देखो मेडी प्लस डॉक्टर्स हो गया। देखो
देखा ना कितनी आसानी से आप इसमें डिजाइनिंग फटाफट कर ले आओगे। हेलो, एक जगह चेंज किया, हर जगह चेंज मिलेगा। होम पे क्लिक करूंगा, अभी भी वहां पर www मेरा ही नाम आ रहा होगा। क्लियर? ऊपर जाना ये बटन है, सीधा ऊपर लेके चला जाएगा। डॉक्टर्स में जा रहा, फिर चेंज हो गया, यहाँ पे गए ऊपर चला गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ कल करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं ये क्लास 5 बजे से ही लेता, लेकिन मेरा सेशन रखा हुआ है ना उन्होंने कल और परसों का, इसलिए मेरा ये हो रहा है दिक्कत। आप इतना प्रैक्टिस करो, फिर कल मिलता हूँ मैं आपको। बाकी का कल कराता हूँ इसमें आगे। ठीक, दक्ष, अंकुर, मैं, सोहेल एंड रेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, ओके, टुडे क्लास इज ओवर।